हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आप लोग को पता होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम में अब अधिक समय नहीं बचा हुआ है। आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। और इन दिनों में दोस्तों आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से कर लेनी है। और अभी तक आपने दोस्तों अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अगर आप मॉडल पेपर के भरोसे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फैमिली है, ठीक है। आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। जो संविधान सभा का बैठक हुआ था फ्रेंड्स, उसमें कौन सा जो दल था उसका बहिष्कार किया था। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की थी। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर यहाँ पे पूछा जाए दोस्तों सबसे फर्स्ट संविधान सभा कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर, संविधान के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस 1973 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित, ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार है जो दोस्तों ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये पहले था दोस्तों, ठीक है, ये जो था पहले था संपत्ति का अधिकार, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और अभी वर्तमान में फ्रेंड्स 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारिक अधिकार, ठीक है, ये सब दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5वां नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो इसका हो जाएगा 15वां भाग में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6ठा नंबर, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब दोस्तों जब पहले मतदान दिया जाता था दोस्तों, जो पर्ची होता था उसमें चेहरा फोटो नहीं लगा हुआ रहता था, ठीक है, लेकिन दोस्तों 1993, ठीक है, 1993 के बाद दोस्तों जो पर्ची होता है मतदान देने के लिए उसमें उसका फ़ोटो लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1993। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां नंबर, किसने किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है। तो इसका हो जाएगा आपका जे.एस. मिल ने। 8वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। जो राज्य का शासन होता है दोस्तों उसमें केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। तो इसका हो जाएगा राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए मनोनीत करते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2 सदस्य को प्रधानमंत्री के द्वारा एंग्लो इंडियन में, सॉरी फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। जो लोकसभा का चुनाव होता है दोस्तों उसका बहुमत जो जीत जाता है उसका नेता कौन होता है। तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोई मंत्री, ठीक है, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है, कोई मंत्री है दोस्तों ना ही सांसद है और ना ही विधायक है, तो उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा। तो ये दोस्तों आपका 6 माह के अंदर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है वह सांसद और विधायक नहीं है, ठीक है, और उसे सांसद या विधायक होना कितने अनिवार्य होगा दोस्तों, 6 माह के अंदर, अगर वह बहुमत में जीत जाता है तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां नंबर, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितने दिन का समय दिया गया था। ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 14 दिन का, मात्र 14 दिन का समय मिलता है दोस्तों राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो विधानसभा में दोस्तों आपका 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है, 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं विधानसभा में। और अगर यहाँ पे पूछ दे दोस्तों विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो जो विधानसभा के जितने सदस्य होंगे दोस्तों उसका 1/3 अधिकतम सदस्य होते हैं, ठीक है, 1/3, और न्यूनतम सदस्य होते हैं दोस्तों 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका
राज्यसभा, ठीक है। जो राज्यसभा है दोस्तों, यह भारतीय संसद का अंग नहीं है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। ये आपका राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा, ये तीनों दोस्तों आपका भारतीय संसद का अंग होते हैं। और जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, ये आपका भारतीय संसद का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15वां नंबर, किसी विधायक दल के नेता कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू कानून नहीं माना जाता है। तो ये दोस्तों आपका 2/3 सदस्य, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो ये दोस्तों आपका सांसद के पास है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसको जो अधिकतम आयु होता है फ्रेंड्स वह 65 वर्ष होता है, ठीक है। 65 वर्ष तक ही वह न्यायालय में रह सकता है, उसके बाद उसे रिटायर होना पड़ता है। लेकिन उसको जो बढ़ा सकता है दोस्तों, वह सांसद बढ़ा सकता है, ठीक है। लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में उसको जो बिल होगा दोस्तों उसको पास करना होगा, तभी जो न्यायालय होगा फ्रेंड्स उसका अवकाश आयु बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17वां नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु कितनी होती है? तो ये दोस्तों आपका 65 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो न्यायालय होता है दोस्तों, उसमें जो न्यायाधीश होता है उसको नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों न्यायाधीशों को नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। 19वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग के किस सूची में रखा गया है? तो ये दोस्तों आपका संघ सूची में रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये दोस्तों आपका 7वीं अनुसूची में रखा गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। जिस भी राज्य में दोस्तों जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पे फ्रेंड्स द्विस्तरीय शासन होगा, ठीक है, द्विस्तरीय। और जहाँ पे दोस्तों 20 लाख से जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पे त्रिस्तरीय होगा, ठीक है। 20 लाख से अधिक त्रिस्तरीय और 20 लाख से कम द्विस्तरीय। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी? तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में की गई थी, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वां नंबर, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो ये दोस्तों आपका लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां नंबर, संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये दोस्तों आपका राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम, ये फ्रेंड्स आपका महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है? इसमें से दोस्तों कौन सा अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368, ठीक है। 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किया गया है, ठीक है, 368 में।